जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में, जहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9। विषय हमारा है विज्ञान। विषय हमारा जो है वो है विज्ञान, और इस पे बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेट जैक के द्वारा जो है एक्सपेक्टेड अनुमानित जारी कर दिया गया है कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। ये नेक्स्ट जो मंथ है आपका, अप्रैल का महीना, उसमें है। तो आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए और अपनी तैयारी को कर लीजिए और भी दुरुस्त, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला है बस कुछ ही समय के बाद। हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें पहुंच चुके हैं चैप्टर 10, और चैप्टर 10 हम लोग चलते हैं बाईलिंगुअल, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में। और चैप्टर 10 जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, अगर इसी चीज़ को अंग्रेजी में बोला जाए, इंग्लिश में बोला जाए तो ग्रेविटेशन, ये हमारा चैप्टर का नाम है, जिसमें हम लोग मेनली ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। जो सेब गिरा था पेड़ के ऊपर से, न्यूटन ने देख के बताया, उसी की कहानी यहाँ पे लोगों की ज़ुबानी चलती है। तो अब आते हैं सीधा हम लोग बिना समय गवाए पहले क्वेश्चंस की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन पास्कल से जुड़ा हुआ है। कहता है एक पास्कल, पास्कल को हम लोग PA डिनोट करते हैं, जो कि आपका अगर पता हो तो 10⁵ ATM होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और पास्कल भी प्रेशर का यूनिट है, तो 10⁵ एक्चुअली में ये एग्जैक्ट वैल्यू होगा 1.01 इंटू 10⁵। तो ये आप लोगों को समझना है। बोलता है बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? तो आप लोगों को मैं फिर से पीछे थोड़ा लेके चलूँ। पास्कल किसका यूनिट है? प्रेशर का। और प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स, मतलब बल, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्षेत्रफल। और आपको पता होगा बल का जो इकाई या फिर यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग अरेंज करके लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। और इस तरह का आपका यूनिट दिख रहा है कहाँ पे? तो ऐसा ए में दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर हो गया ए। कैसे आया मैंने वो भी बताया। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कुछ यूनिट्स भी दिया, उस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए, ये त्वरण का यूनिट है, जिसे अंग्रेजी में एक्सेलरेशन बोलते हैं। उसी तरह डाइन, डाइन जो है हम लोग पढ़ते हैं, इकाई जो है वो 3 प्रकार का, उसमें से एक प्रकार है जो कि बहुत ही फेमस है, वो है CGS यूनिट। इसमें फोर्स मतलब बल का जो यूनिट होता है वो डाइन होता है, आपको याद रखना है। उसके बाद आते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका मोमेंटम का यूनिट है। और मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि मोमेंटम को हम लोग इंग्लिश में, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? मोमेंटम जो है ये इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताएं। उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका है संपर्क क्षेत्रफल को कम करने पर दाब। क्षेत्रफल को कम करेंगे तो अभी हमने पढ़ा प्रेशर मतलब दाब बराबर बल गुने बल बटा क्षेत्रफल। तो जैसे ही हम लोग इसमें कंडीशन क्या होता है, जो उल्टा है, अगर इसको हम लोग बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि आप क्षेत्रफल को कम कर रहे हैं, मतलब इसको घटा रहे हैं तो ये बढ़ेगा। और ऐसा ऑप्शन ए में लिखा है बढ़ता है, बस उसको टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, जो कि कल कहता है जल का SI मात्रक में घनत्व होता है। SI मात्रक में घनत्व सीधा याद रखना है 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है, ये सीधा एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4, और प्रश्न संख्या 4 है अपेक्षित घनत्व, मीन्स इंग्लिश में इसे बोला जाता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इसका मात्रक होता है। तो याद रखिएगा ये एकलौता ऐसा है अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वहाँ पे जिसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसका सीधा हम लोगों को टिक करना है, मात्रक नहीं होता। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न संख्या 5। कहता है उत्प्लवन बल होता है। उत्प्लवन जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बोयंट फोर्स, बोयंट फोर्स, इसी को अंग्रेजी में बोला जाता है। तो ये होता है, क्या होता है? तो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर। वस्तु द्वारा विस्थापित भार के बराबर, मतलब अगर एक बाल्टी के ऊपर पानी पूरा भरा हुआ था
और एक मग को हमने ऊपर से डाल दिया, तो इससे पानी जितना बाहर जाएगा उसका वेट इसके वेट के बराबर होगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6 की ओर, और प्रश्न संख्या 6 बहुत बड़ा है, तो इसको मैंने कर लिया स्क्रीन पे एडजस्ट। और अब आते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न कहता है, रुई और पत्थर को मुक्त पतन के लिए छोड़ने पर रुई की अपेक्षा पत्थर तेजी से गिरकर ज़मीन पर पहले पहुंचता है, इसका कारण है। तो इसका कारण क्या है? अगर वहाँ पे हवा कुछ नहीं होता, हवा का मात्रा हम लोग 0 कर देते हैं, मतलब इंग्लिश में बोला जाए तो वैक्यूम वाला कंडीशन क्रिएट करते हैं, तो दोनों साथ में गिरता है, एक साथ दोनों नीचे आता है। पर चूँकि वहाँ पे वैक्यूम नहीं है, तो वो उसके ऊपर, उस रुई के ऊपर काम कर रहा है उत्प्लवक बल, और उत्प्लवक बल के कारण जो है वो धीरे आएगा और पत्थर तुरंत गिर जाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 7, और प्रश्न संख्या 7 हमारा है गुरुत्वाकर्षण से। और गुरुत्वाकर्षण से भी क्या, तो कहता है गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है। गुरुत्वाकर्षण का बल का कारण क्या है? तो वो है मात्रा। याद रखना है मात्रा। इनमें से कोई नहीं तो हम लोग पहले ही हटा देते हैं। आवेश इस चैप्टर में नहीं आ सकता है, और कहीं ना कहीं भार आ सकता था, बट गुरुत्वाकर्षण बल का कारण सीधा सीधा मात्रा है, भार नहीं। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 8 की ओर, और प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन पे है, जो कि कहता है दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उनकी मात्राओं के क्या होता है? तो मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब अगर हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल का बात करें, तो पहले वाले का द्रव्यमान और दूसरे वाले का द्रव्यमान के गुना के बराबर होगा। उसके बाद है हमारा प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 जो है हमारा, वो आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, लिखता है दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी करने पर उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। दो वस्तुएं हैं, उनके बीच की दूरी, तो आपको पहले फार्मूला पता होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण बल बराबर m1 m2 बाय r स्क्वायर, और g इसका कांस्टेंट है। तो हमने बोला दूरी को कर देना है दुगना, तो इसको जैसे ही आप दुगना कीजिएगा तो दुगना का स्क्वायर होगा, और दुगना करने का मतलब है ये कि स्क्वायर करने के बाद, वर्क करने के बाद, ये 1/4 मतलब 1/4 हो जाने वाला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथाई। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 10 की ओर, और प्रश्न संख्या 10 जो है हमारा, वो कहता है पृथ्वी के चारों ओर और चांद की गति, पृथ्वी के चारों ओर चांद की गति है, तो क्या है? तो ये त्वरित है, एक्सेलरेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है वेलोसिटी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलें तो बोलते हैं वेग, बदलते रहता है, डायरेक्शन, दिशा बदलने के कारण। और जब भी कहीं पे दिशा या फिर बोलिए वेलोसिटी बदले, तो हम लोग बोलेंगे वो गति त्वरित गति होती है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 11 में, और प्रश्न संख्या 11 हमारा है स्क्रीन पे, जो कि m की मात्रा वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से चल रहा है, इसका त्वरण है। तो ये आपका 11 से है, एंगुलर मोमेंटम से क्वेश्चन, और इसका जो है आपका त्वरण पूछा है, एक्सेलरेशन। तो ये हो जाता है सीधा सीधा v स्क्वायर बाय r। आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये 11 का कॉन्सेप्ट है, v स्क्वायर बाय r। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न 12 की ओर, और 12 नंबर प्रश्न कहता है किसी वस्तु का भार, तो किसी वस्तु का भार क्या होगा? पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। आगे का वीडियो हम लोग नेक्स्ट कवर करेंगे, आगे का क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।